दोस्तों मेरा नाम है पवन और रिसेंटली हमने एक नई कार परचेज़ करी है और हमने सोचा कि क्यों ना इसका एक रिव्यू वीडियो बनाया जा सके ताकि दूसरे जो बायर्स हैं उनको भी हेल्प मिल सके कि उनका जो डिसीज़न है वो सही है या फिर कहाँ पे उनके लिए ये कार सूटेबल होती है या नहीं होती है, या फिर कैसे वो लोग डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये जो कार है उनकी फैमिली के लिए या फिर उनका जो भी पर्पज़ है उसके लिए बेस्ट सूटेबल है या नहीं है। तो हमने रिसेंटली ये ग्रैंड विटारा ली है और जस्ट 700 किलोमीटर हमने इसको चलाया है। आज हम लोग 700 किलोमीटर चलाना बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी के पास में एक मतलब थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि भाई गाड़ी के अंदर क्या है क्या नहीं है, क्या कमियां हैं या फिर क्या उसके अंदर खूबियां हैं और कैसे आप लोग जो है इसको कवर अप कर सकते हैं, या फिर जो छोटी मोटी कमियां हैं उसको कैसे कवर किया गया है, या फिर कौन सा वेरिएंट आप चूज़ कर सकते हो, या फिर कोई और जो दूसरी कार जिसके ऊपर मैंने खुद रिसर्च करी थी और फिर मैंने फाइनली यहाँ पे डिसाइड किया। कुछ एक सेगमेंट्स आप देखोगे तो हो सकता है आपको बेटर ऑप्शन मिल जाए, बट यहाँ पे ये कार डिसाइड करने के पीछे काफ़ी फैक्टर्स हैं जिनको सोचा गया है और उसके बाद में डिसाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट में सिमिलरली कौन कौन सी कारें अवेलेबल हैं। तो नंबर 1 पे आप देखेंगे तो सिमिलरली यदि मैं इसका कंपैरिजन करना चाहूँ तो ये लगभग क्रेटा के साथ में एक बेटर मींस राइवल है इसका। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक बातें बताना चाहता हूँ जिसको लेके कि लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, जिसमें कि जैसे कि दिखाया गया है काफ़ी जगह में इसकी एडवर्टाइजमेंट भी किया गया है कि ये गाड़ी 27 का माइलेज देती है और बैटरी ऑपरेटेड है, साथ में आपको इंजन की भी अच्छी खासी पावर मिलती है। तो देखिए आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 2 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। एक जो अवेलेबल है वो स्मार्ट हाइब्रिड है, दूसरा है इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिकल हाइब्रिड है। तो दोनों वेरिएंट्स की प्राइसिंग में भी डिफरेंस है और आपको माइलेज में भी डिफरेंस मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से। तो ये गाड़ी की जो यदि मैं लेंथ की बात करूं तो काफ़ी अच्छी खासी लेंथ है इस गाड़ी का, व्हील बेस भी काफ़ी बड़ा है और साथ में देखेंगे तो ये आपको अराउंड 4.3 मीटर के आसपास इसकी आपको लेंथ मिल जाती है। और गाड़ी आती है अच्छी खासी चौड़ाई के साथ में, 1795 इसकी विड्थ है और हाइट की यदि मैं बात करूं तो ये आती है 1645 mm हाइट के साथ में, जो कि मतलब अपने आप में एसयूवीज में काफ़ी अच्छी हाइट है। ठीक है, और इस गाड़ी का व्हील बेस है 2600 mm और टर्निंग रेडियस आती है 5.4 mm। सो ओवरऑल देखें तो इसको थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए टर्न करने के लिए गाड़ी को। चल, इस गाड़ी में आपको 2 इंजन मिलते हैं। पहला इंजन है जो कि आपको स्मार्ट हाइब्रिड में मिलता है जो कि है 1462 सीसी का, और जो दूसरा इंजन है वो आपको मिलता है 1490 सीसी का, जो कि आपको मिलता है इंटेलिजेंट हाइब्रिड में या फिर जिसको आप लोग बोलते हो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में। और जो स्मार्ट हाइब्रिड में इंजन है वो पावर जनरेट करता है 136 न्यूटन मीटर 4400 आरपीएम पे, और जो इंटेलिजेंट हाइब्रिड में या फिर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में जो इंजन है जो कि 1490 सीसी का है वो पावर जनरेट करता है 122 न्यूटन मीटर 4400 आरपीएम पे, 4400 से 4800 आरपीएम पे। और इस गाड़ी का सस्पेंशन बहुत अच्छा है जो कि टॉर्जन बीम के साथ में दिया हुआ है। साथ में आप देखेंगे तो इसकी जो एक्सटीरियर है देखने में गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, और चलाने के लिए जब आप ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसका देखेंगे तो वो भी बहुत बेहतरीन है। लगता है कि आप एक कमांडिंग पोजीशन में बैठे हैं और ड्राइविंग का स्टीयरिंग का जो फंक्शन है वो बहुत स्मूथ है। साथ में इसके अंदर बहुत सारे हील असिस्ट का जो फीचर है या फिर आप जो सीट वगैरह है उनको एडजस्ट कर सकते हैं। मींस यू विल फील लाइक यू आर ड्राइविंग ए गुड कार। जो मस्ट हैव फीचर्स हैं वो सारे हैं इस गाड़ी में, बशर्ते कि आप कौन सा वेरिएंट परचेज करते हो। इसमें सिग्मा में जब आप जाते हो तो कुछ एक चीज़ें जैसे कि सिग्मा और जो डेल्टा वेरिएंट्स हैं वहाँ पे आपको कुछ फीचर्स मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे। जैसे कि
आप सिग्मा में जब जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 2 एयरबैग्स मिलते हैं। वहीं पे जब आप जेटा में जा रहे हो तो आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं। जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है। आर्किमिज का साउंड सिस्टम है, कनेक्टिविटी है और वायरलेस है। और सबसे अच्छा है इसमें सुजुकी कनेक्ट, जहाँ से आप अपनी गाड़ी को कहीं पे भी ट्रैक कर सकते हो, ड्राइविंग बिहेवियर चेक कर सकते हो और उसका जो है जियो फेंसिंग आप सेट कर सकते हो। आप अपनी गाड़ी को देख सकते हो कि कहाँ पे है, कैसे चला रहे हैं। आपका कोई दोस्त या फिर किसी को भी आप जब गाड़ी दे रहे हो तो उससे पहले आप सोच सकते हो, देख सकते हो। ये सब काफ़ी मीन्स यूनिक फीचर्स हैं और आज के टाइम के हिसाब से ये सब चीज़ें ज़रूरी भी हैं। कुछ एक आइटम्स हैं, जैसे ये हमने जीटा मॉडल लिया है तो इसमें एक ये बेसिक फंक्शन है, जैसे कि ये जो ORVM है ये फोल्डेबल है। पीछे की तरफ हम जाएंगे तो एडिशनली इसमें रियर वाशर, वाइपर दोनों चीज़ें हैं। और इनसाइड जब आप देखते हैं तो आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। नेक्स्ट फीचर की मैं बात करूं तो इसमें आपको मिलती है कीलेस एंट्री, जो कि आप देख सकते हो विदाउट की आप गाड़ी के अंदर जा सकते हो। हर बार आपको लॉक अनलॉक प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन इसके लिए गाड़ी के पास में या फिर आपकी पॉकेट में की होनी चाहिए, जैसे कि मेरी पॉकेट में है। और विद इन 2-3 मीटर्स में ये काम करेगा। नॉट 2-3 मीटर भी नहीं, बल्कि 1-2-3 फीट के अंदर ही काम करेगा। यहाँ ये नहीं है कि मैं वहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ से कोई गाड़ी को ओपन कर सकता है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। साथ में नेक्स्ट आइटम यदि मैं बात करूँ तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत अच्छी है। आप कंपेयर करेंगे दूसरी गाड़ियों में तो आपको इतनी ग्राउंड क्लियरेंस नहीं मिलेगी। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 210 mm, जो कि अपने आप में ग्राउंड से आप देख पाएंगे ये काफ़ी हाइट में है। तो ऑफ रोडिंग के लिए आपको बहुत सपोर्ट मिलती है, ख़ास तौर से जहाँ पे कच्चे रास्ते हैं, रास्ता उबड़ खाबड़ है, तो आपकी गाड़ी जो है नीचे से इतना टच नहीं होगी। यहाँ पे इसमें स्मार्ट हाइब्रिड की लेबल आ जाता है। उसी के ऊपर आप देखेंगे तो ये बहुत सुंदर सी टेल लाइट है जिसके बीच में सुजुकी का लेबल है। और आप यहाँ पे देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे रियर व्यू कैमरा एक प्लेसमेंट की हुई है। देखेंगे तो यहाँ से नीचे की तरफ है, यदि आप दिखा पा रहे हैं तो यहाँ से है और क्लियर व्यू आपको मिलता है जिसकी वजह से। और जो दूसरी गाड़ियाँ हैं जो अपर वेरिएंट्स आप लेते हैं तो उसमें आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है, जो कि जेटा प्लस और अल्फ़ा प्लस और जो स्मार्ट हाइब्रिड, जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के जो वेरिएंट्स हैं वहाँ पे आपको ये सब देखने को मिलता है। और पीछे से यदि आप देखेंगे तो जो ये रूफ रेल स्पॉइलर है ये भी देखने में काफ़ी सुंदर लगता है, रात के टाइम में बहुत बेहतरीन लगता है। और जो इसके यदि मैं व्हील की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया इसका जो व्हील बेस है वो 2600 mm है और जो टायर साइज़ है वो 17 इंच है। और ये प्रीसीजन कट अलॉय व्हील्स हैं जो कि अपने आप में दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और स्पेसिफिकली ये ग्रैंड विटारा में ही है, दूसरी गाड़ियों में अलग अलग तरीके से प्रीसीजन कट हैं। और इसके जो बेस मॉडल हैं उसमें अलॉय व्हील नहीं आते हैं। सिग्मा और डेल्टा में अलॉय व्हील नहीं मिलेंगे आपको। अलॉय व्हील स्टार्ट होते हैं जेटा में। और अराउंड मैंने जो है एजेंसी में भी पता किया था, यदि आपको एडिशनली अलॉय व्हील डालने हैं तो ये आपको कॉस्ट पड़ता है अराउंड 45 से 48,000 के आसपास। और आउटसाइड में यदि आप चेक करेंगे तो सेम आपको 35 के अराउंड मिलेगा। बट चूँकि आप एक सर्टिफाइड डीलर से कोई भी आइटम लेते हैं तो वहाँ पे आपको एक प्रॉपर चार्ज किया जाता है। और उसी के साथ में आप ये DRLs देखेंगे तो ये भी देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और हम आपको ये ऑन करके बाद में दिखाएंगे। देन नेक्स्ट जो ये फ्रंट ग्रिल है ये भी मतलब इस गाड़ी को एक अलग ही अपने आप में लुक देता है। और ये जो क्रोम है ये आपको बेस से लेके टॉप वेरिएंट में सभी में ये क्रोम की फिनिशिंग आपको सब गाड़ियों में, सब वेरिएंट्स में देखने को मिलती है। ठीक है, यदि मैं इसके बोनट की बात करूं तो बोलते हैं सुजुकी का जो बिल्ड क्वालिटी है वो इतना अच्छा नहीं है। काफ़ी यदि मैं देखूं तो ये ठीक ठाक है। और ऐसा नहीं है कि नॉर्मली ये प्रेस हो रहा है, मतलब कि ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी है जैसी होनी चाहिए। ओके। और फ्रंट का जो आपको जो विंडशील्ड से जो व्यू है काफ़ी अच्छा है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोगों ने इसके हेडलैम्प्स के बारे में बात करी है। तो आप देखेंगे तो इसकी जो पोजीशन है हेडलैम्प की वो कंपैरेटिवली बाकी गाड़ियों से थोड़ा सा डाउन है। इसीलिए इस गाड़ी में जो है फॉग लैंप्स नहीं दिए हुए हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यदि इसमें फॉग लैंप्स दिए होते तो बेटर थे। साथ में
इसके अंदर जो हेडलैम्प्स हैं वो ठीक ठाक हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत डाउन है। इसमें जो सिग्मा और डेल्टा है उसमें होलोजन लाइट्स आती हैं, और जो जेटा वेरिएंट्स हैं या फिर जेटा है या उससे अबव है, सब में एलईडी लाइट्स आती हैं। यदि फिर भी आपको नहीं कंफर्टेबल फील नहीं होता है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये एक कमी या फिर एक लैकिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एडिशनली यदि मैं इसके पीछे की दोबारा से बात करूँ तो जो पीछे है इसमें शार्क एंटीना दिया हुआ है, जो कि अपने आप में बहुत बेहतरीन काम करता है और अच्छा भी दिखता है। और जो सभी डोर्स हैं, इंटीरियर के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको टोइंग अरेंजमेंट मिल जाता है। जस्ट आपको ऐसे क्लिक करना है और ये ओपन हो जाएगा। कोई इमरजेंसी सिचुएशन में आप यहाँ से कनेक्ट करके इसको लेके जा सकते हैं। सिमिलरली सेम गाड़ी में आपको जो है पीछे की तरफ भी दिया हुआ है सिमिलर अरेंजमेंट। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जब आप आएंगे तो इसमें पीछे की तरफ ये टोइंग अरेंजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है नीचे। तो ये इमरजेंसी में दोनों साइड से आप इसको वो कर सकते हैं। यदि अभी मैं इसके ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे आपको ये शार्क एंटीना मिलता है, जो कि बहुत दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है और काम भी बहुत बेहतरीन करता है। ये गाड़ी आती है 45 लीटर टैंक कैपेसिटी के साथ में, और जो रेंज हो जाती है अराउंड 600 किलोमीटर के आसपास एक फुल टैंक की रेंज आपको दिखाती है। और जो माइलेज है, चूँकि मैंने अभी ये गाड़ी 700 किलोमीटर चलाई है तो अराउंड 15 की माइलेज मेरे को अभी करंट मिल रही है। तो कंपनी क्लेम करती है 21 की। मैंने डीलर से बात करी तो उन्होंने बताया कि अराउंड 1000 किलोमीटर चलने के बाद में जैसे जैसे आप चलाएंगे आपको धीरे धीरे माइलेज जो है बढ़ती जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके इंटीरियर की। जहाँ तक आप देख सकते हो इसमें डुअल टोन फिनिशिंग है, सॉफ्ट टच ये मटेरियल है। यहाँ पे भी ये फिनिशिंग आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। यहाँ पे आपको बोतल होल्डर मिलता है और साथ में आप काफ़ी स्टोरेज भी यहाँ पे मिलती है। और ये जो इसकी फिनिशिंग है सिल्वर कलर की, ये भी देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। और जब नेक्स्ट जाऊँ तो इसके जो एसी वेंट्स हैं उसके ऊपर भी गार्निश किया हुआ है। ये जेटा मॉडल की बात है। सिग्मा और डेल्टा में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ये सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं मिलेगा, ये आपको नॉर्मल हार्ड मटेरियल मिलेगा सिमिलर टू दिस। और यहाँ पे आपको ऐसे स्टिचिंग भी नहीं मिलेगी। ओके देन जब आप बात करते हैं इसके ग्लव बॉक्स की तो इसके अंदर भी लाइट है। और जब मैं जो फ्रंट वैनिटी की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको दोनों में लाइटिंग का ऑप्शन मिलता है, दोनों पैसेंजर और को पैसेंजर। देन इसका 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलता है। और यहीं पे आपको ऑटोमेटिक एसी, क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो आइडलिंग ऑफ का बटन आपको यहाँ मिलता है। इस गाड़ी के सभी मॉडल्स आपको मिलते हैं पुश स्टार्ट बटन के साथ में, और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पे मिलता है, जिससे आप इंजन गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिरर एडजस्टेबल मिलता है। और ये जो है नेक्स्ट, इससे आप मिरर एडजस्ट कर सकते हैं दोनों ORVMs दोनों को। साथ में आप यहाँ पे मिरर्स को फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से ये अनफोल्ड हो गया। देन नेक्स्ट आपको जो बटन मिलता है वो जो विंडो जो ग्लासेस हैं उनको लॉक के लिए मिलता है। देन जो मूवमेंट है वो आप उसको होल्ड कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। साथ में लॉक अनलॉक का बटन है। फिर जो ड्राइवर जो विंडो है उसमें आप ग्लास को ऑटो अप एंड डाउन कर सकते हैं ऐसे। देन बाकी फिर आपको जो बाकी जो अदर ग्लासेस हैं, विंडो के ग्लासेस हैं, उनको आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी सभी विंडोज़ में आपको सिमिलर ये मिलता है। फिर नेक्स्ट यदि हम बात करें स्टीयरिंग का, तो स्टीयरिंग पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल, नेक्स्ट इंफोटेनमेंट को आप आगे पीछे करने के लिए आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, म्यूट अनम्यूट, पॉज। और ख़ास तौर से इस गाड़ी में क्या है, म्यूट अनम्यूट बटन से ही आप पॉज एंड प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट इधर आपको मिलता है क्रूज़ कंट्रोल। आप इससे गाड़ी को सेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर स्पीड पे, और रीसेट दोनों का बटन आपको मिलता है, कैंसिल का। देन यदि आप देखेंगे एक ख़ास फीचर यहाँ पे, तो इसमें आपको ऑटो लाइटिंग का फीचर मिलता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा फीचर है।
एडजस्ट होने पे अपने आप लाइटिंग को ऑन कर देता है, ऑफ कर देता है। सिमिलरली आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, लाइटिंग ऑन कर सकते हैं और हेडलाइट और नॉर्मल DRL आप दोनों को ऑन ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि आप इस साइड आएंगे तो आपको रियर वाशर और दोनों के फंक्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। मैं आपको इतना अच्छे से दिखा नहीं पा रहा हूँ। हाँ, दोनों के रियर के लिए आपको मिलते हैं, ये फ्रंट के लिए आपको मिलते हैं। दोनों के लिए फास्ट उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप घटा बढ़ा सकते हैं दोनों को। फिर आपको RPM एक टैकोमीटर मिलता है और एक स्पीडोमीटर मिलता है, जिसमें आप RPM, टेम्परेचर और बहुत सारी अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन आप इसमें चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको दोनों साइड में डिफरेंट इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये बटन्स दिए गए हैं, जिसमें कि आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि करंटली आप देख पा रहे हैं, आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और कितना फ्यूल है और गाड़ी का जो एवरेज जो इकोनॉमी है, फ्यूल इकोनॉमी है, वो कितना आ रहा है वो आप देख पा रहे हैं। इसी को आप किलोमीटर पर लीटर में चेंज कर सकते हैं। देन आप नेक्स्ट किलोमीटर पर आवर कितना ड्राइविंग हुआ है गाड़ी में। देन टोटल आइडल, स्टार्ट, स्टॉप, टाइमिंग आप अपनी मर्ज़ी से। मोशन फ्रंट, ये आपको बताता है कि आपकी मींस फ्रंट में जब मूव हो रही है या फिर साइड में मूव हो रही है, मींस सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप इससे चेक कर सकते हैं गाड़ी का कि किधर है, लेफ़्ट है या राइट है। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिल सकती है। देन ये भी एक बहुत शानदार फीचर है, जिससे आपको पावर और टॉर्क का रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। देन ये एक्सेलरेशन और ब्रेक का है। जैसे कि मैं अभी एक्सेलरेट करूँगा तो इसमें ग्राफ बनना स्टार्ट हो गया। सिमिलरली यदि मैं इसमें ब्रेक पे ऐड करता हूँ तो ये ब्रेक का ग्राफ इसने बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी काफ़ी अच्छी है, आप अपनी गाड़ी को अपने हिसाब से चला सकते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर आता है वो आता है कि गाड़ी का जो पावर है वो कहाँ से मिल रहा है। अभी जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इसमें दो वेरिएंट्स हैं, एक तो स्मार्ट हाइब्रिड वेरिएंट है, दूसरा जो है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट है। तो दोनों में यहाँ से आपको पता, ये जो इन्फॉर्मेशन है सेम इन्फॉर्मेशन आपको जो इंफोटेनमेंट है यहाँ से भी आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपको जब गाड़ी चलेगी तो आप चेक कर सकते हैं कि पावर इंजन से आ रही है या बैटरी से आ रही है, ये आपको शो करेगा। जैसे कि जब हम गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो आप लोग इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ की मैंने दे दी है। अभी यहाँ पे आपको 1000 लाइट के लिए बटन मिलता है, यहाँ पे आपको AC वेंट मिलते हैं। फ्रंट में आपको 4 AC वेंट्स मिलते हैं, 1, 2, 3 और 4। साथ में ये आपको डिफोगर्स मिलते हैं दोनों साइड में, एक इधर है एक इधर है, और साइड में और साथ में जो फ्रंट का जो ग्लास है वहाँ पे भी आपको फ्रंट ग्लास के लिए डिफोगर मिलता है, ताकि गर्मी में, सर्दी में या फिर मिस्ट की सिचुएशन में या जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आसानी से आप ग्लास को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो इसमें आपको मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और इस चीज़ के काफ़ी बटन। तो इनमें यहाँ से आप फ़ैन स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं दोनों को। और फिर जो एयर का जो फ्लो है वो आपको इनमें चाहिए या फिर आउट में चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली जो मैं जो रखता हूँ वो इनसाइड गाड़ी का रखता हूँ, क्योंकि इससे क्या है, जैसे बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे डस्ट होता है या फिर वैसे होता है, तो वो आपके फ़िल्टर को भी ख़राब करता है। वैसे यदि आपको कभी अनकंफर्टेबल फील होता है तो कुछ टाइम के लिए आप विंडो ओपन कर सकते हैं, और दैट कैन बी गुड, दिस इज़ गुड फॉर योर कार। नेक्स्ट थिंग इज़ फॉर AC बटन है, यहाँ पे आप AC को कम्प्लीटली ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से AC को चालू कर सकते हैं। और यहाँ पे इसमें ऑटो मोड भी है। ऑटो मोड में आप पर्टिकुलर एक टेम्परेचर सेट करिए, देन उस टेम्परेचर के हिसाब से ये फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा ये सब चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। देन आपको फ्रंट डिफोगर का बटन मिलता है, नेक्स्ट रियर डिफोगर का बटन मिलता है, और यहाँ से आप फ्लो को मैनेज कर सकते हैं कि आपको ड्राइवर और डाउन दोनों साइड में चाहिए या फिर आपको एक साइड में चाहिए। तो देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चेंज हो रहा है। सिमिलर ये कॉमन फंक्शन है जो कि सभी गाड़ियों में होता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्पेस मिलता है नीचे,
शायद आप इतना अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे दो पावर आउटपुट सॉकेट मिलते हैं, एक आपको ये वो 12 वोल्ट का सॉकेट है और दूसरा एक ये USB का सॉकेट है, जो कि दो काम करता है। आप इससे थोड़ा बहुत चार्ज कर पाएंगे, बट बेसिकली आप इससे ये जो 9 इंच का डिस्प्ले है इसमें वीडियो चला सकते हैं और ये सब है। अब बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में, जो कि 22 सेंटीमीटर का या फिर 9 इंच में कहूँ तो एक अच्छा खासा डिस्प्ले है और ये वायरलेसली काम करता है। देन इसमें आपको अलग अलग तरीके की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं। ये जो वायरलेस सिस्टम है ये एंड्रॉयड ऑटो और ऑटो कारप्ले iOS सिस्टम दोनों में काम करता है वायरलेसली, और काफ़ी टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। अभी हम होम में ही हैं। नेक्स्ट, इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है गाड़ी को लेके भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ किया तो ये मेरे को हिस्ट्री, ट्रैवल टाइम सब कुछ लाइव दिखाएगा। देन यहाँ से आप सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, क्या क्या आपको वार्निंग अलर्ट चाहिए वो सब कर सकते हैं, सेटिंग्स कर सकते हैं। होम में जब आप जाएंगे तो यहाँ से आप अपना म्यूजिक सिस्टम चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है ये टाइमिंग से लेके ये सब सेटिंग्स आप इसमें देखेंगे तो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में यहाँ से आप सिस्टम के साउंड, एयर, जो टाइमिंग का जो फॉर्मेट है, क्या कनेक्टिविटी है, इसका जो डिस्प्ले है वो सब ऑटो पे सेट कर सकते हैं, डे में सेट कर सकते हैं, नाइट में सेट कर सकते हैं। और यहाँ से आप साउंड का जो रिस्पॉन्स है, मीन्स सराउंडिंग सेंस है, उसके हिसाब से आप लोग चेक कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं, और अलग अलग सॉन्ग्स के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर सिमिलर बटन्स हैं जिनको आप देख के समझ पा रहे हैं, म्यूट, अनम्यूट, वॉल्यूम प्लस डाउन, देन होम, देन ये एक कनेक्टिविटी का फीचर है जिसमें कौन सा आपको फ़ोन कनेक्ट है। देन ये आपको एक वॉइस असिस्ट का कमांड मिलती है, यहाँ से आप इससे बेसिक काम करवा सकते हैं, जैसे कि ट्यून टू FM, इफ़ यू विल से दिस विल वर्क फॉर यू। नेक्स्ट इज़ आप इस पे क्लिक कर सकते हैं तो आप विंडो को, इसकी जो लाइट है उसको बंद कर सकते हैं और रात के समय में आसानी से गाड़ी चला सकते हैं। एंड्रॉयड ऑटो और ऑटो कारप्ले की बात करूं तो इसमें आपको जो बेसिक और जो एडवांस, बेसिक से लेकर एडवांस तक जो भी फीचर्स हैं वो सब आपको इसमें मिलते हैं। म्यूजिक सिस्टम है और बेसिक जो इसके साथ में कंपेटेबल ऐप्स हैं, मैसेजिंग हो गया, कॉलिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, मैप हो गया, मैसेंजर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब चीज़ें आपको इसमें एक्सेसिबल हैं। जो आपके फ़ोन में अवेलेबल हैं बेसिक आइटम्स इसमें सब अवेलेबल हैं और आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यदि मैं इसमें, और साथ में ये वॉइस कमांड पे भी काम कर सकते हैं। आप इसको पर्टिकुलर नंबर पे वॉइस कमांड दे के कॉल करवा सकते हैं। आप इसमें दूसरे व्हाट्सएप मैसेजेस इसमें वॉइस कमांड से भेज सकते हैं। और जहाँ तक मैं इसके म्यूज़िक की बात करूँ तो देखिए इसमें टोटल आपको 6 स्पीकर्स मिलते हैं, जिसमें 2 ट्विटर्स हैं। यहाँ पे एक ट्विटर है। मैं ये लाइट्स के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। यहाँ पे आपको 2 ड्राइवर के पास में लाइट मिल जाती हैं, 2 लाइटें आपको पीछे की तरफ मिल जाती है, इधर दिखाओ और दूसरी इधर भी दिखाओ। एक लाइट यहाँ पे है इधर, और वैनिटी में भी आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, यहाँ पे भी आपको लाइटें मिल जाती है। तो गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छी खासी लाइटिंग हो जाती है नाइट के टाइम में, तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। और सबसे अच्छी बात, ये गाड़ी बहुत स्पेसियस है। अभी मैं आपको म्यूज़िक के बारे में जब बात कर रहा था तो यहाँ पे एक ट्विटर है, एक कोई ट्विटर उधर है, और चारों विंडो में एक स्पीकर है। शायद मैं आपको दिखाने की इसमें कोशिश करता हूँ। ये देखिए एक स्पीकर इधर है यहाँ पे, और सिमिलरली सभी उसमें एक स्पीकर है। जो सीट्स हैं वो पूरी कंफर्टेबल हैं। और अभी मैं आपको देखिए थोड़ा सा म्यूज़िक क्वालिटी एक्सपीरियंस कराने की कोशिश करता हूँ। शायद फ़ोन में उतना अच्छा रिकॉर्ड ना हो पाए हमारे कैमरा में। लेट्स सी। ये
जो साउंड क्वालिटी थी ये सिर्फ हाफ पे थी, मैंने आपको दिखाई, ये ओनली हाफ सिस्टम है। अभी हम लोग नेक्स्ट जो बात करते हैं वो बात करते हैं इसके गियर लीवर की। तो मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको ऐसा वो मिलता है, आप सिग्मा और डेल्टा लेते हैं तो वहाँ पे आपको ये गार्निशिंग और फिनिशिंग नहीं मिलती है, सिंपल गियर लीवर आता है। और यहाँ पे आपको एक हेड ड्राइवर के लिए आर्मरेस्ट मिल जाता है और इसको आप स्लाइड कर सकते हैं आगे पीछे। यहाँ पे कप होल्डर मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको की होल्डर मिल जाता है। साथ में आप एडिशनली देखिए मैंने एक टायर प्रेशर मॉनिटर लगवाया हुआ है, जिससे कि आप अपने टायर का प्रेशर मॉनिटर कर सकते हैं। ऐसा करके इसमें आपको टायर का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। ये इसमें 30, ये जो येलो में दिख रहा है ये इसका टेम्परेचर है और ये इसमें टायर का प्रेशर है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, आप इसको चाहें तो यहाँ पे भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। अल्फा और जेटा में आपको ये इन्फॉर्मेशन जो ओडोमीटर और इसी के साथ में आपको मिल सकती है, लेकिन आप जेटा वेरिएंट के साथ में जा रहे हैं तो आपको चाहें तो आप एडिशनली लगवा सकते हैं, ये एक ऑप्शनल आइटम है। बाकी यूजुअली जो टायर प्रेशर है वो कार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आइडल ड्राइवर्स हैं वो सब लोग इसको टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं और ये सेफ्टी वाइज भी बहुत अच्छा फीचर्स है। यदि मैं एयरबैग्स की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी, तो इसमें 6 एयरबैग्स मिलते हैं। एक को पैसेंजर, ड्राइवर का स्टीयरिंग में है और जो दूसरे हैं वो आपको सीट्स के अंदर मिलते हैं और साइड कर्टेन्स के आपको यहाँ पे मिलते हैं दोनों साइड में, ऐसा करके है। यदि आप देखेंगे तो जो सीट्स की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है और साथ में आपको जो पीछे के जो लेग रूम नी रूम है वो भी काफ़ी सही है। मैं आपको पीछे बैठ के दिखा, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे नेक्सा का लेबल मिलता है। हालांकि ये मैंने एडिशनली एसेसरीज के अंदर लगवाया था जो साइड गार्ड रेल के साथ में आता है। अभी मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने मेरी हाइट के हिसाब से जो फ्रंट जो ड्राइवर की सीट है उसको एडजस्ट किया हुआ है और देखिए मेरे पास में काफ़ी स्पेस मिलता है, मैं अच्छे से पैर लंबे कर सकता हूँ और थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। साथ में यदि आप देखेंगे तो हेड रूम भी काफ़ी अच्छा है और जो सीट्स हैं वो भी रिक्लाइनिंग उसमें है और सभी सीट्स आपको जो है 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट सीट बेल्ट की कनेक्टिविटी के साथ में मिलती हैं और जितने भी सीट बेल्ट्स हैं उसके लिए वहाँ पे आपको अलार्म मिलता है और आपको रियर एसी वेंट मिलते हैं जो कि टेम्परेचर गाड़ी को कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार हैं और पीछे की सीट्स भी कंफर्टेबल हैं। साथ में सेम फिनिशिंग आपको जेटा में यहाँ पे मिलती है। ये जो होल्डर्स हैं यहाँ पे भी आपको लाइटिंग मिलती है सभी में। मैं बूट स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको कीलेस एंट्री का फीचर मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे एक बटन है, उसको आप प्रेस करेंगे तो आप जो है इसकी एंट्री कर सकते हैं और जो बूट स्पेस है वो इसमें 371 लीटर का मिलता है जो कि काफ़ी बड़ा है और कंपेयर करेंगे दूसरी गाड़ियों से तो हो सकता है इतना वो थोड़ा सा आपको कम लगे, बट इस सेगमेंट की गाड़ियों में बूट स्पेस काफ़ी है क्योंकि इसमें जो स्पेस है वो अंदर सीट्स के लिए और इनके लिए आपको एडजस्ट किया हुआ है, तो ऐसा करके है। साथ में आपको एक ख़ास बात क्या है कि 17 इंच का स्टेपनी टायर मिलता है। तो यूजुअली जब आप दूसरी गाड़ियों में देखेंगे तो आपको सेम साइज़ का स्टेपनी टायर नहीं मिलेगा, आपको या तो 1 इंच कम मिलेगा या छोटा मिलेगा और सेम अपोलो का टायर कंपनी ने इसके साथ में दिया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है। साथ में आप इस तरीके के जो फ्लैप्स हैं वो लगवाते हैं तो इसके लिए बेटर है, डैमेज नहीं होता है आसानी से। साथ में आपको इधर एक होल्डर मिलता है और ख़ास तौर से यहाँ पे आपको एक पावर आउटलेट मिलता है और लाइटिंग का अरेंजमेंट यहाँ पे मिलता है, तो आसानी से आप जो है पूरा काम कर सकते हैं। एक जो ख़ास बात जो मुझे पर्सनली फील हुई वो क्या है कि इस गाड़ी का इन केबिन साउंड बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी चल रही है। साथ में आउटडोर से भी आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा साउंड गाड़ी में नहीं है और वाइब्रेशन भी बिल्कुल माइनर है। ऐसे तो लोग कमियां निकाले तो हर चीज़ में निकाल सकते हैं, लेकिन इस सेगमेंट के हिसाब से ये गाड़ी जो है
काफ़ी अच्छी है। अभी दूसरी जो बातें हैं कि क्यों हमने इस गाड़ी को चूज़ किया, उन सब के ऊपर अभी हम बात करें। सबसे पहले इसका जो राइवल आता है वो आता है क्रेटा। तो क्रेटा से यदि मैं देखूं कि भाई क्रेटा छोड़ के मैंने ये गाड़ी क्यों ली, तो इसका एक रीज़न ये है कि ये जो गाड़ी है नॉट वेरी रिसेंटली, तकरीबन साल भर होने वाला है इस गाड़ी को मार्केट में आए हुए, लेकिन इस गाड़ी ने एक अच्छा फीचर क्या दिया है कि ये हाइब्रिड उसमें आती है। और हाइब्रिड में जब आती है तो जो जैसे कि आज के टाइम में एक चैलेंज चल रहा है कि भाई जो गाड़ियों का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, जो आईसी इंजन्स हैं और इनसे गाड़ी का जो शिफ्टिंग है वो ईवी पे हो रहा है। ईवी पे जब ये शिफ्टिंग हो रही है तो उस टाइम में ईवी के साथ में क्या चैलेंज है कि आपने ईवी गाड़ी ले ली, फिर आप चार्जिंग पॉइंट ढूंढते फिरेंगे, आप लॉन्ग राइड प्लान नहीं कर सकते, या फिर कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं मन में एक भय रहता है। और ये जो मारुति की गाड़ी है इसने एक ऐसा ऑप्शन आप लोगों को या फिर पूरे जो इंडस्ट्री है उसमें दिया है कि आपको ईवी भी है आपके पास में, सिमिलर टू ईवी भी है, और आपके पास में जो एग्जिस्टिंग जो आईसी इंजन है वो भी है, और आपको पावर के बारे में सोचने का ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप नॉर्मल पेट्रोल पंप पे गए, टैंक फुल किया और आप बिना सोचे कहीं भी निकल सकते हैं। साथ में ये आपको ज़बरदस्त बेहतरीन माइलेज भी देती है और आप बिना बेझिझक होके लंबी राइड्स पे जा सकते हैं। तो क्रेटा में क्या मेरे को फील हुआ, वो गाड़ी काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी अच्छी भी है, लेकिन आप साइज़ वाइज देखेंगे तो इससे थोड़ी छोटी लगती है। और दूसरा क्या है कि जो क्रेटा की जो माइलेज है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी इसकी है। दूसरी एक जो क्रेटा की बात है, लुक वाइज यदि मैं बात करूं तो ये गाड़ी आज के टाइम के हिसाब से काफ़ी आई कैचिंग है मार्केट में, लेकिन क्रेटा का लुक भी बहुत बेहतरीन है अपने आप में। लेकिन काफ़ी गाड़ियां हैं मार्केट में और उसमें अभी थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो हालांकि Hyundai उस पर काम कर रही है धीरे धीरे, और चीज़ें मेरे को लगता है कि टाइम टू टाइम अपग्रेड हो जाएंगी। अब नेक्स्ट यदि मैं कहूँ हाई राइडर के बारे में, हाई राइडर इसका राइवल तो नहीं है बट सिमिलर गाड़ी है, एकदम ऑलमोस्ट डिटो कार है टोयोटा हाई राइडर। लेकिन हाई राइडर क्यों छोड़ा हमने, क्योंकि हाई राइडर जो है टोयोटा की कार है और टोयोटा अपने मतलब कि अच्छी सर्विसेज और इन सब के लिए जाना जाता था। लेकिन आज के टाइम में टोयोटा का जो नेटवर्क है सर्विस का, वो सुजुकी से आप कंपेयर करेंगे तो उतना अच्छा नहीं है। आप देखेंगे तो मार्केट में 50% जो नेटवर्क है वो सुजुकी का है। आप कहीं भी खड़े होके कोई भी गाड़ी का पार्ट ले सकते हैं आसानी से, आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। साथ में टोयोटा की जो, और साथ में दूसरी चीज़ क्या है एक इस गाड़ी को लेने के पीछे कि ये जो गाड़ी है ये सुजुकी और टोयोटा दोनों के कोलैबोरेशन से बन रही है, तो इसमें आपको टोयोटा की क्वालिटी भी मिलती है। मतलब कि इसकी जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी यदि मैं बोलूँ तो काफ़ी जगह में मैं अपने आप को सेटिस्फाई पाता हूँ। तो टोयोटा जो है अपने आप में वेल नोन ब्रांड है, बट यदि मैं देखूँ तो सुजुकी जो है अच्छा नेटवर्क होने की वजह से मैंने इसको चूज़ किया रादर देन टोयोटा हाई राइडर। टोयोटा हाई राइडर में हो सकता है जहाँ तक मेरे को फील होता है कि शायद आफ्टर सेल सर्विस जो टोयोटा की है वो मुझे इतनी अच्छी ना मिल पाए एज़ कम्पेयर टू सुजुकी, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। नेक्स्ट कार यदि मैं बात करूँ तो वो आती है किया की सेल्टोस। तो किया सेल्टोस जहाँ तक मैं देखूँ भारत में एक नई कंपनी है, बहुत नई नहीं है, काफ़ी कार्स हैं इनकी भी, लेकिन सिमिलरली जैसे कि मैंने टोयोटा के बारे में कहा कि भाई इनका नेटवर्क, और सिमिलरली जो है टोयोटा का भी, किया का भी नेटवर्क उतना मीन्स ग्रिप नहीं है मार्केट में। साथ में जो किया की सेल्टोस आती है वो बहुत अच्छे फीचर्स के साथ में आती है। इवन इसके जो कुछ फीचर्स हैं उससे भी ज़्यादा फीचर्स उसमें हैं, जैसे कि हेड अप डिस्प्ले है, इसमें भी हेड अप डिस्प्ले आता है, लेकिन वो अपर वेरिएंट्स में आता है, अल्फ़ा में, अल्फ़ा प्लस में। वहाँ पे आपको जाके मतलब कि थोड़ा जो कॉस्टिंग है वो आपकी बढ़ जाती है। लेकिन दूसरी एक किया के साथ में जो मेरे को लगा वो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm है।
वहीं पे किया की जो ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो वो 200 से कम है। और ये एक चीज़ है कि मेरे को ऑफरोडिंग में ये गाड़ी ज़्यादा बेहतरीन लगी। और दूसरी चीज़ क्या है, किया का नेटवर्क। तो इन दोनों चीज़ों को लेके जो है मैंने इस गाड़ी पे कवर किया। स्कोडा कुसाक भी बहुत अच्छी गाड़ी है, जो कि इसके एक राइवल में आती है। लेकिन जो स्कोडा कुसाक है अपने आप में फीचर रिच गाड़ी है और दिखने में भी बहुत अच्छी है। लेकिन सिमिलरली मेरे को वहाँ पे भी एक लैकिंग जो फील हुई वो हुई आफ्टर सेल सर्विस। और ग्राउंड क्लियरेंस भी उसका थोड़ा सा कम है इसके कंपैरेटिव में। इंजन पावर थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन एज ए लाइक मिडिल क्लास फैमिली और या फिर कार ओनर, जब आपका रनिंग कम है तो पावर इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। वहाँ पे आपको एक स्पेशियस कार चाहिए, एसयूवी चाहिए, तो उस केस में ये कार अपने आप में फिट बैठती है। तो इसीलिए मैंने स्कोडा कुसाक के कंपैरिजन में इस गाड़ी को चूज़ किया। अब बात आती है कि इसके जो 4 वेरिएंट्स हैं, सिग्मा, डेल्टा, जीटा, अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस, और इन सब में मेरे को ये जो जीटा है वो क्यों सूटेबल मिला। देखिए, यदि आप सिग्मा लेते हैं तो आपको जो कार है बेसिक चीज़ें आपको मिलती हैं। अलॉय व्हील्स आपको नहीं मिलते हैं, फिनिशिंग आपको नहीं मिलती है, रियर वाशर नहीं मिलता है, 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है। कि आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो ज़्यादातर लोग रिकमेंडेड करते हैं कि आप सिग्मा ले लें और बाद में उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं टॉप में 50,000 में 1 लाख रुपीज़ में आपको काफ़ी चीज़ें मतलब कि आप इसमें ऐड करवा सकते हैं। लेकिन मेरा जो ओपिनियन है वो जीटा के साथ में क्यों जाता है। देखिए, आप बाहर जो भी काम करवाते हैं, नंबर एक बात तो कुछ एक काम ऐसे होते हैं जो कि आपकी वारंटी को नल एंड वॉइड कर सकते हैं। जैसे कि कोई वायरिंग की कटिंग हुई, और दूसरा कोई ऐसा इंफोटेनमेंट सिस्टम या फिर कोई लाइटिंग आपने ऐसी लगाई जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कंपनीज़ की टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आम आदमी को या फिर इवन बहुत सारे एक्सपर्ट्स को भी इसके बारे में नहीं पता होता है। तो जब मैं बात करता हूँ इस गाड़ी के चारों जो वेरिएंट्स हैं, उनमें से मैंने यही मॉडल क्यों चूज़ किया। तो इसमें देखिए सिग्मा से सिग्मा, डेल्टा, जेटा, अल्फ़ा प्लस, जेटा प्लस और अल्फ़ा प्लस, ये 6 वेरिएंट्स हैं। इन 6 वेरिएंट्स में आपको जो मैनुअल ट्रांसमिशन और जो स्मार्ट हाइब्रिड में जो मॉडल्स आते हैं वो शुरू के 4 जो मैंने बताए, सिग्मा, डेल्टा, जेटा और अल्फ़ा। तो जीटा जो है उसमें आपको लगभग कंप्लीट जो मस्ट टू हैव फीचर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। जैसे कि इसके अंदर 6 एयरबैग मिलते हैं, जबकि आपको जो डेल्टा और सिग्मा है वहाँ पे आपको सिर्फ 2 एयरबैग्स मिलते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको सिग्मा में मिलता ही नहीं है। डेल्टा में आपको एक 7 इंच की जस्ट छोटी डिस्प्ले मिलती है और 2 स्पीकर मिलते हैं। हालांकि आप ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो बाहर से लगवा सकते हैं, लेकिन जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको कंपनी से, मे बी आप सोचेंगे कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको कंपनी फिटेड मिलता है उसकी जो क्वालिटी है, जो पहले दिन है वही आपको गाड़ी के जब तक आप रखेंगे आखिरी दिन तक भी रहेगी, और उसकी वारंटी भी है और सिस्टम भी अच्छा काम करता है। मेरे को तो बहुत अच्छा, पर्सनली बहुत अच्छा फील हुआ। इसके अंदर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रांड नहीं है, लेकिन फिर भी जो क्वालिटी है जितनी बेसिक चाहिए उतनी इसमें है। दूसरी, मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें रियर वाइपर मिलता है, बेसिक मॉडल में नहीं मिलता है। आपको जो है एयर बैग्स एडिशनल मिलते हैं, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी। जीटा में आपको डुअल टोन इंटीरियर मिलता है, अलॉय व्हील्स मिलते हैं, और भी यदि आप बेसिक स्पेसिफिकेशंस आप चेक करेंगे तो स्पेसिफिकेशन वाइज भी आपको काफ़ी बेहतरीन फीचर मिलते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो 6 एयर बैग आपको मिलते हैं, आप कितने भी पैसे खर्च करके वो आप बाहर से नहीं लगवा सकते हैं। रही बात सनरूफ और 360 डिग्री कैमरा की, जो कि आपको अल्फ़ा में मिलते हैं, वो आपको इसमें जेटा में या फिर उससे नीचे वाले वेरिएंट्स में नहीं मिलते हैं। तो सनरूफ के बारे में मेरा ओपिनियन ऐसा है कि जो हमारा देश है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है यहाँ पे। सनरूफ उन कंट्रीज़ के लिए है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट है और आपको इनसाइड कुछ
सन रेज चाहिए और गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है। और ऐसा नहीं है कि आप चलती हुई गाड़ी में बाहर निकल के देख रहे हैं, उन चीज़ों के लिए नहीं है। और सनरूफ से गाड़ी की जो ओवरऑल इंटीग्रिटी है वो कंप्रोमाइज़ होती है, तो इसीलिए मैं सनरूफ का ऑप्शन मैंने चूज़ नहीं किया। यदि आपको बाहर ही निकल के देखना है तो आप ऐसे ही निकल के देख सकते हैं, तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब बस यही मेरा फाइनल कंक्लूजन है। और ये जो वेरिएंट है ये वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसमें आपको सब मस्ट टू हैव फीचर्स आपको मिल जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।